वेलकम दोस्तों शॉपिफाई फुल कोर्स सीरीज़ के अंदर। तो आज हम लास्ट टाइम हमने ये सेक्शन कवर किया था, तो आज हम ये सेक्शन जाएंगे सेल्स चैनल। तो सेल्स चैनल में एक्चुअली लाइक दो चीज़ें स्टॉल मिलती हैं, एक ऑनलाइन स्टोर और पॉइंट ऑफ सेल। तो ये ऑनलाइन स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो इसके कुछ फीचर्स इस तरह आ जाएंगे। अगर पॉइंट ऑफ सेल आप कोई फिज़िकल स्टोर है तो आप उसको सेटअप करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल की एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और हार्डवेयर भी इंटीग्रेट होगा। तो अभी हम ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आपको दिखेगा डॉन, जो कि शॉपिफाई का अपना थीम है। अगर मैं डॉन को खोलूँ तो कुछ इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह नज़र आता है। तो आज हम यही फ्री वाला थीम जो कि शॉपिफाई का ये सेट करेंगे। इसके लिए मैं इसके रिव्यू में ये वाला स्टोर खोल लेता हूँ और मैं ये वाला ही इसी थीम को डाउनलोड करके, ये मतलब यही सेटिंग बना, ये डॉन में बना हुआ है। तो हम यही शॉप बनाएंगे जैसे इन्होंने बनाई हुई है। तो अभी हम चलते हैं वापस। हम ये पासवर्ड सबसे पहले रिमूव करेंगे कि हाँ अभी हमारे स्टोर को एक पासवर्ड लगा होगा। जैसे हम विज़िट करेंगे तो ये अभी मैं अपने ही मतलब मेरा एडमिन लॉगिन हुआ तो इसमें से नज़र नहीं आएगा। तो फिलहाल पासवर्ड रिमूव करते हैं। तो पासवर्ड रिमूव हो जाए, कोई भी आपके स्टोर को देख सकता है। तो ये ऑनलाइन पासवर्ड रिमूव करना ज़रूरी है। उसके अलावा मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट डालूँगा। मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो मैं इसी स्टोर की प्रोडक्ट डालूँगा। तो थीम वाला सेक्शन मैं नेक्स्ट पे पार्ट में करूँगा। अभी मुझे प्रोडक्ट डालनी है तो मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ। मैंने इसी स्टोर की प्रोडक्ट डाउनलोड करके रखी हुई है। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले टाइटल चाहिए, तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट थी वो ले लेते हैं। इसी का हम टाइटल कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, और डिस्क्रिप्शन भी इधर से ही कॉपी करते हैं और ये भी इसी डाल देते हैं। अच्छा, अब कुछ इमेजेस हैं। इमेजेस अपलोड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। यहाँ से आप बाय यूआरएल भी अपलोड कर सकते हैं, जो मैं स्टोर की कर रहा हूँ। तो मैं इसकी इमेज कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और ये मेरी इमेज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। तो ये अपलोडिंग हो रही है, तो ये मेरी इमेज अपलोड हो चुकी है। अगर अपने सिस्टम से डाउनलोड करनी है तो आप सिंपली यहाँ जाएँगे, ऐड मीडिया करेंगे। जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसकी एक डाउनलोड करके रखी हुई है। तो मैं एक ये वाली कर लेता हूँ, मल्टीपल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये तीनों चारों ही कर लेते हैं। ये मैंने अपलोड करनी है। शॉपिफाई बहुत ही फास्ट और स्मूथ है। तो ये अपलोड हो गई इमेजेस, तो इमेजेस मेरे पास आ गई। अच्छा, ये शॉपिफाई ने नया सिस्टम दिया है, कैटेगरी है, और जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे ये हेल्थ वाली थी, ये इसने खुद डिटेक्ट कर दिया ऑन द बेस ऑफ इमेजेस। इसकी एआई ने खुद ही डिटेक्ट कर दिया ये कोई एड की है। तो उसके ऊपर प्राइस रखेंगे। प्राइस हम देखते हैं कि भाई साहब ने क्या यहाँ प्राइस दी हुई थी। तो ये तकरीबन 15, तो ये तकरीबन ना 15.99 की है। ये कंपेयर प्राइस कह लो, जैसे हमारी जो थी कि पहले 30 की थी, तो हमें आपको 50% ऑफ दे रहे हैं। हमें कितने की पड़ रही है? अगर आप अपना कल को कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते जिस पे आपको मार्जिन वगैरह काउंट करना है, मुझे पीछे से 5 की पड़ रही थी, तो इसने खुद ही मेरा प्रॉफिट बना दिया। इसने कहा $10 का प्रॉफिट है आपको, तो ये बन रहा है। अब ये ट्रैक क्वांटिटी का क्या सीन है, देखें कि मेरे स्टोर अगर फिज़िकल है, मतलब मेरी एक लाहौर में ब्रांच है, एक कराची में, एक न्यूयॉर्क में, तो ये वाली जो प्रोडक्ट है कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। मैं कहता हूँ ये अगर ये मेरा शॉपिफाई के साथ POS से इंटीग्रेटेड है या उस लोकेशन के अंदर पड़ी है, तो ये फिर उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका बहुत बड़ा सेटअप है, लाइक बहुत बड़ी, जैसे AliExpress है, बहुत बड़ा सेटअप है। उसके लिए आप इन्वेंट्री इस्तेमाल करते हैं ताकि जैसे लाहौर से ऑर्डर है तो लाहौर से पैक हो जाए, ना कि कराची से, या न्यूयॉर्क से ऑर्डर है तो न्यूयॉर्क से पैक हो जाए, ना कराची से। तो अक्सर हम लोग जो ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, तो हम लोग वही लोग सप्लायर वही ढूंढते हैं जो उस एरिया का हो या उस कंट्री का हो, ताकि शिपिंग फास्ट हो जाए। जितनी डिलीवरी पैकेज फास्ट होगा उतना ही फ़ायदा है। अच्छा, कुछ बार कोड्स होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने गूगल शॉपिंग ऐड चलाना है तो उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी SKU कोई भी लिख सकते हो, लाइक मेरा वेयर हाउस है, उसका नाम लाहौर था, लाहौर के अंदर DHA के अंदर प्लॉट 9 के अंदर रूम 12 के अंदर, ये मेरा इस रैकेट के अंदर कोई रैक पड़ा हुआ है, उसके अंदर इस जगह पे पड़ा हुआ। ये अपनी ही SKU स्टॉक कीपिंग का मतलब कि अपनी ही कोई याददानी के या अपने सिस्टम को अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम SKU रखते हैं, ताकि जब भी कोई मशीन आपने प्रोग्राम किया हुआ बहुत बड़ा कोई सिस्टम बनाया हो, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है ये चीज़ें करना, ताकि आपका वो सिस्टम अंडरस्टैंड कर सके फ़लानी जगह फ़लाना ये इन्वेंट्री पड़ी है, वहाँ से उठा के वो AI रिपोर्ट खुद दे दें। ये बड़ी कंपनी जो लाइक Amazon है, eBay है, ई-कॉमर्स से सारी यूज़ करती हैं।
अच्छा, बार कोड, GTI नंबर, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ये आपको बाय करने पड़ते हैं। जब भी आप कोई ब्रांड बाय करेंगे तो उसके पीछे एक बार कोड होता है, तो वो एक रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अमेज़ोन, ईबे, गूगल शॉपिंग, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बार कोड। अगर बार कोड होगा तो गूगल की बात करें, गूगल 20% बूस्ट देता है जिनके पास बार कोड होता है, तो लेजिटिम प्रोडक्ट्स होते हैं। अच्छा, इसी में फिर एक नया सेक्शन आ जाता है, एक नया डिव डिज़ाइन आ जाता है। इसकी शिपिंग क्या है, मैं कहता हूँ ये हमारा जो प्रोडक्ट है ना, ये 100 ग्राम का है। इसको मैं देता हूँ ग्राम। इसकी मैं डिमेंशंस, ये कंट्री ऐड कर सकता हूँ, कहाँ से शिप होगा ये भी मैं बता सकता हूँ, तो ये भी बता सकते हैं। उसके बाद इसके मैं वेरिएंट ऐड कर सकता हूँ। मैं इस प्रोडक्ट के वेरिएंट्स यहाँ पे हैं, लाइक 100 ml और 75 ml है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएंट ऐड कर देता हूँ। उन्होंने क्या रखा हुआ है, इसका नाम साइज़ रखा हुआ है, तो हम रखेंगे साइज़। तो साइज़ जैसे ही ऐड किया तो साइज़ एक ऐड हो गया, क्या था 700 ml, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। ये तो 2 मिनट कहीं और ही चला गया, 2 मिनट वापस जाते हैं। तो ये फ़िलहाल इसको बाद में देखते हैं, 2 मिनट ठहरें। अच्छा, ये कुछ मेटा फील्ड्स हैं जो ये इस खुद ब खुद इसने उठा के लेके आया है। तो यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ, दोबारा आपको ये इसका स्टेटस है, प्रोडक्ट एक्टिव करनी है, ड्राफ्ट, और ये ऑनलाइन चैनल के लिए अवेलेबल है। जो आपके चैनल्स लगेंगे ना, इवन कि आपने शॉपिफाई मार्केट से भी सेट की होगी, तो इधर से आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ से भी प्रोडक्ट बेस लेवल पे भी कि आप उस मार्केट को दिखाना चाहते हैं कि नहीं दिखाना चाहते। प्रोडक्ट टाइप क्या है, ये कोई मेडिकल की प्रोडक्ट है। वेंडर इसका जो भी है, ये 1936 मेडिकेयर जो भी है, ये लिख देते हैं कि हमें ये सारा कुछ अपनी ही रिमेम्बरेंस के लिए है। कलेक्शन, अगर आपकी कोई कलेक्शन है, जैसे भाई साहब ने यहाँ ऊपर कलेक्शन बनाई हुई है, इस तरह इनमें प्रोडक्ट दिखानी हो या कोई ऑफ़र में दिखानी हो, तो कलेक्शन हम सिंपल ऐड करेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो ये कलेक्शन को भी आगे कवर करते हैं। फिर टैग्स है, कुछ भी लिख सकते हो, ये आप लोगों के लिए बैकएंड के सारे काम है ये चीज़। तो ये इस थीम के अंदर जो थीम का पेज है वो प्रोडक्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज एक ही है। तो अभी हम दोबारा आते हैं वेरिएंट के ऊपर। मैं लिखता हूँ साइज़। अब मैंने मैनुअल ऐड किया है, पहले वो खुद प्री डिफाइन ऐड हो गया था। 100 ml, दूसरा कर देते हैं 750 ml और 1000 ml। तो ये मेरे साइज़ बन गए हैं। तो ये मेरी एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट साइज़। अब मैं 100 ml पे शायद अलग प्राइस चार्ज करूँ, तो मैं यहाँ कह देता हूँ इसके ऊपर मैं 17 चार्ज करूँगा, और इसके में 20 यूनिट पड़े हैं, इसके ऊपर मैं 20 चार्ज करूँगा, और इसके मेरे 88 यूनिट पड़े हैं। ये अवेलेबल ऑप्शंस, मतलब इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है, और ये हर वेरिएंट के ऊपर अलग अलग इमेज भी लग जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे लगेगी भी मैं दिखा देता हूँ। और ये आपने ऐसे ही सेट करनी है ताकि यूज़र जब चेकआउट कर रहा तो उसको महसूस हो रहा हो कि अब ये डिफरेंट लगाइए। मैं सेव करता हूँ, और ये मेटाफील्ड में एक अलग चैप्टर में पूरी कवर कराऊंगा मेटाफील्ड के क्या बेनिफिट है। तो ये मेरी प्रोडक्ट लाइव हो गया, तो मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा, व्यू करूँगा, और ये मेरी प्रोडक्ट कुछ इस तरह नज़र आएगी। अब ये देख रहे हैं 100 ml पे ये वाली इमेज आ रही है। मैं जैसे 70 ml करूँगा तो ये इमेज यहाँ से चेंज होगी, और यहाँ पे करूँगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम कार्ट करते हैं, व्यू कार्ट में जाते हैं, इमेज यही आ रही होती है, फिर हम चेकआउट करते हैं तो उधर भी यही इमेज आ रही होती है। ये एक गुड एक्सपीरियंस यूज़र को देने के लिए आपको वेरिएंट को इमेज असाइन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि यूज़र को पता चले मैंने ये किया था। कल को आपने लाइक को बंडल बनाया होता है, बाय 2 गेट 1 फ्री, तो उसमें लिखें कि 2 इमेजेस बना के प्लस का सिंबल लगाएं या बंडल लिख दें ऊपर, ताकि यूज़र जब चेकआउट करे तो उसको नज़र आ रहा हो कि ये यही मैं बाय कर रहा हूँ। देखिए, जितना यूज़र के साथ आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपके सेल्स के चांसेस बढ़ेंगे और कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ होगा। तो ये आज हमारा लेक्चर था कि कैसे हम एक प्रोडक्ट मैनुअली ऐड कर सकते हैं। मतलब सिंपल, मैंने सब कुछ मैनुअली किया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको, पूरा प्रोडक्ट पेज सो सिंपल है। ठीक है, आपको सारी हाव ना होगी। और ये जो पार्ट है, ये जिन लोगों ने एसईओ करनी होती है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसईओ डिस्क्रिप्शन लिखनी जो सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज हो। तो आई होप सो कि प्रोडक्ट पेज आपको एग्जैक्टली कवर अप हो गया है। तो अभी हम प्रोडक्ट पे जाएंगे तो हमारी एक ही प्रोडक्ट है जो नज़र आ रही है। नेक्स्ट में मैं थीम स्टार्ट करूँगा और प्रोडक्ट को इंपोर्ट करूँगा, ताकि वो, बल्कि थीम स्टार्ट करने से पहले मैं उस स्टोर की प्रोडक्ट इंपोर्ट करूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट मुझे करना है, तो लाइक कमेंट शेयर करें, और
और इसको दोस्तों तक शेयर करें। मैं बहुत सिंपल अंदाज में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली चीज़ समझ आ सके जो मुझे समझ आ रही है। ये शॉपिफाई का सिर्फ एक कोर्स देखना है आपने, सिंपल से 30 वीडियो देखनी है, शॉपिफाई क्लियर करवा दूँगा आपका। तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।